जय राम, जय 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 जय राम, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, 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 परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सभी पुण्य आत्मा एकाग्र चित्त होकर सुनिएगा। मैंने कहा गुरु तो केवल आईना होता है, वो आपके हृदय में छुपे हुए। गुरु तो केवल उपकरण होता है, आपके हृदय में छुपे हुए परम गुरु परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कराने वाला होता है। लेकिन हम गुरु तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। क्या क्या बताऊं मैं आपको। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के लिए रोते थे, जैसे ही बेहोश होके गिरने लगे हैं, भगवान भी बेहोश होते हैं। हाँ, बेहोशी का मतलब क्या? होश में ना रहना, स्त्री भाव में ना रहना, पुरुष भाव में ना रहना। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बड़ा विद्वान हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं। ये होश है, ये अज्ञान है। पूर्ण ज्ञान शरीर का मिट जाना। भगवान क्या करते हैं ऐसा? जब भगवान श्री कृष्ण बेहोश होके गिरने लगते हैं तो उद्धव जी ने उनको संभाल लिया। उद्धव जी को मालूम था कि क्या उपचार करने से भगवान होश में आते हैं। देखो कमाल है, भगवान को भी होश में लाना पड़ता है। ये योग माया का कमाल है। कभी मौका पड़ा तो सुनाऊंगा। भगवान तो सारी लीला बिगाड़ देते अगर योग माया साथ ना होती। वो तो अनेक बार लीलाओं के अंदर अपनी भगवत्ता भूल जाते हैं। भगवान तो बार बार योग माया उन्हें संभालती है, तो उद्धव जी उन्हें संभाल लेते हैं। उद्धव जी को मालूम है कि अब इन्हें होश में कैसे लाना है। जैसे आप और हम लोगों में कोई बेहोश हो जाए, जल्दी से पानी लेके आओ। किसी को मुर्गी का दौरा पड़ जाए तो मैंने देखा लोग जूता सूंघा रहे हैं पागलों की तरह। मजे की बात देखो, पूरा जीवन जीते हैं मगर होश में नहीं आते। मरते दम तक मैं तो स्त्री हूं, मैं तो ब्राह्मणी हूं। बताओ, अगर आप अपने शरीर की जाति को ही मैं मानते हो, अपनी जाति मानते हो, तो क्या खाक भगवान को जानते हो? क्या खाक आत्मा को जानते हो? हमने अनेक बार आपसे निवेदन किया कि जात हमारी ब्रह्म है। अरे हमारी जात, हम किसकी जाति के हैं? परमात्मा की जाति के हैं। जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। असली माता पिता कौन? भगवान। और ग्रह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। असली परिचय नहीं जानता। पूरा पूरा जीवन तो भगवान को होश में कैसे लाया जाता है उद्धव जानते थे। कोई बता सकता है भगवान को होश में लाने के लिए क्या करते थे उद्धव? किसी ने अगर किसी संत से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनी हो और किसी ने सुनाई हो तो पता होगा। भगवान को होश में लाने के लिए उद्धव क्या करते हैं? क्या उपचार है?
हम तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, तुरंत एम्बुलेंस बुलाते हैं। अब भगवान को होश में लाने के लिए उद्धव क्या कर रहे हैं? बहुत ध्यान से सुनो। वे उनको ब्रजवासियों की कथा सुनाने लगे, गोपियों की कथा सुनाते हैं। यानी जो भगवान से प्रेम करे, जिनके प्रेम में डूबकर भगवान बेहोश हो जाएं, उन्हीं की कथा से वो होश में आ जाएं। क्योंकि सामान्य रूप से सभी ब्रजवासी भगवान को प्यारे हैं। जब श्री कृष्ण होश में आए तो उन्होंने उद्धव से क्या कहा? भाई अब तुम ब्रज में जाओ। होश में आए तो कहा ब्रज में जाओ। जब कृष्ण होश में आए तो कहा उद्धव से, भाई अब तुम तुरंत ब्रज में जाओ। और उन्होंने पहले यशोदा और नंद की याद की, फिर गोपियों की याद की, किसी का नाम लेकर संदेशा भेजा, किसी का नाम बिना लिए संदेशा भेजा, किसी को उद्धव जी से चर्चा की, किसी की नहीं की। आप और हम लोग नहीं समझ सकते इन बातों को। भगवान चर्चा कर रहे हैं। उद्धव जी ने पूछा, हे श्याम सुंदर, तुम इतने बिहल क्यों हो रहे हो? उतावले क्यों हो रहे हो? तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, गोपियां मेरे लिए बिहल हो रही हैं। तो गोपियां क्यों बिहल हो रही हैं? सोचो। भगवान प्रेम में ऐसे बावले हो गए हैं। वो क्यों क्या कह रहे हैं? वो गोपियां मेरे प्रेम में बावली हो रही हैं कि विरह के कारण, नोट कर लो ये शब्द, अभी हमारे को परिवार का विरह, रिश्तों का विरह, धन का विरह, शरीर का विरह तो सताता है। विरह के कारण उनकी उत्कंठा बढ़ गई है और उत्कंठा से भगवान विहल हो रहे हैं। जैसे, ध्यान से सुनिएगा, किसी लड़की के लिए माँ बाप लड़का देख के आए और उसका फोटो लेके आए। अब लड़की के आगे तारीफ कर रहे हैं, लड़का इतना सुंदर, ये देख बेटी फोटो, लंबा चौड़ा, लाखों रुपए कमाने वाला, घर परिवार सब संपन्न, हमें बहुत पसंद है, उसकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और लड़की मन ही मन कह रही है, लड़का तो मुझे भी पसंद है। अब माँ बाप ये कहें अभी 2-4 रिश्ते और देख लेते हैं, तो कहते हैं, वो बिहलता है उनके अंदर कि क्यों नहीं जा रही है, क्यों टाल रहे हैं ये जाते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं। अब हम क्या जाने इन बातों को। जिसे प्रेम का रोग लगा हो, जिसे भगवान के प्रेम का पता हो, जिसने गोपी भाव जागा हो, जो द्वैत से अद्वैत में आया हो, जिसने अपने आप को आत्मा मानकर आत्मा को भी भुला दिया हो, जो मन को जानकर अमन हो गया हो, जिसका मन भगवान का हो गया हो। गोपियां कहती है ना, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, सर दे के यहाँ होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। ज्ञानी क्या जाने प्रेम क्या होता है। ये तो प्रेम का रोग, परमात्मा के प्रेम का रोग गोपियों को लगा। और देखिए,
मैं आप लोगों को ये क्यों चर्चा सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा था 4 मास तक सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर प्रेम की चिंगारी, आप स्वयं प्रेम के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, और आप उसकी अंश होते हुए आप में प्रेम की चिंगारी है। लेकिन हमें शरीर मान के, शरीर की आग तो है, आत्मा के प्रेम की आग नहीं है। अभी कोई ऐसी आग लगाने वाला हमें मिला नहीं है। अभी हम होश में नहीं हैं कि हमारे अंदर भी उत्कंठा पैदा हो। बहुत दिन हो गए आपके साथ ज्ञान की बातें करते हुए, आत्मज्ञान की बातें करते हुए। जिन्होंने आत्मज्ञान को समझ लिया, जिन्होंने अपने को शरीर मानना छोड़ दिया और अपने को आत्मा में रमण करने लगे, वो तो आगे की गोपियों की लीला, गोपियों की प्रेम की दशा समझ पाएंगे। और जो मन और बुद्धि से सुनेगा, बुद्धि लगाएगा, टाइम देखेगा, समाज देखेगा, घर का काम देखेगा, पहले इंपॉर्टेंस शरीर की और संसार की देखेगा, वो गोपी प्रेम कभी नहीं पा पाएगा। देखो, पहले शब्दों में बोल रहा हूं, जो भगवान को सेकंड, संसार को फर्स्ट नंबर पे रखेगा, वो गोपी प्रेम कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं बार बार, छोटी छोटी सी चर्चाओं में भगवान, किसी ने पूछा प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्या है। अब आपसे कोई पूछे, आप तुरंत बता दोगे। आजकल शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ा के शंकर भगवान की आरती गा लेते हैं। ये प्रार्थना है? ये प्रार्थना है? हाँ, हम तो रोज करते हैं मंदिर में, ओम जय जगदीश हरे। ये प्रार्थना है? आप लोग सोचते होंगे कि मैं तुम्हें कहूंगा कि गाओ रघुपति राघव राजा राम, ये प्रार्थना है। अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, ये प्रार्थना है। ये सब राजनीतियां हैं, इन सब के पीछे खेल है। मस्जिद से उठती अजान, मंदिर से उठती घंटियों की ध्वनि, ये सब खेल है। वो पुजारी जो मंदिर में घंटा बजा रहा है, ध्यान से सुनो, बहुत कड़वे शब्द बोल रहा हूं, जो मंदिर में पुजारी घंटा बजा रहा है, उसके भीतर कुछ नहीं बज रहा, अंदर की घंटी नहीं बजी। जिसने मस्जिद में जाकर अजान की है, उसके भीतर उस खुदा की कोई स्मृति नहीं है, कोई स्मरण नहीं है। बस एक कृत्य दोहरा रहा है रोजाना, सदियों से दोहराया गया संस्कार है ना, उसे दोहराने का दोहरा लेता है। मूर्तियां देखता है, झुक जाता है, क्योंकि बचपन से झुकता रहा है। एक तरह की संस्कारबद्ध गुलामी पैदा हो गई है। ये प्रार्थना नहीं। प्रार्थना सीखनी है, प्रार्थना का मतलब होता है प्रेम। गोपियों से सीखो, वो गोबर में भी कृष्ण को देख लेती हैं। आप देख पाओगे? नहीं नहीं, हम तो नाक पे कपड़ा रख लेते हैं। क्या कारण है? हमें शरीर का ज्ञान है। हमारे संस्कारवद ये गुलामी पैदा हो गई है। ये प्रार्थना नहीं, चुप्पी के क्षण, मौन के क्षण, सौंदर्य भाव, बौद्ध के क्षण, प्रीति की अनुभूति, मैत्री का भाव, तन्मयता, विमुखता, इन शब्दों से मैं कहना चाहता हूं प्रार्थना क्या है। जहां प्रेम विहल कर दे। बताइए, भगवान गोपियों के प्रेम में प्रार्थना कर रहे हैं, गोपियां भगवान के प्रेम में प्रार्थना कर रही हैं, और हम लोग मंदिर में जाकर के परिवार की सुख सुविधा की कामना करते रहते हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। भगवान कहते हैं, मूर्खों, मंगते बन के नहीं, कभी प्रेम देने भी आया करो।
ये तुम प्रसाद और फूल माला ले जाते हो, ये तो भगवान पहले ही बन चुके, तुम क्या बना रहे हो इसमें? स्वयं को अर्पित करने जाओ। प्रार्थना क्या है, ध्यान से सुनो। इन सारे शब्दों में भी पूरी नहीं हो सकती, बस इन शब्दों में थोड़े से इशारे मिलते हैं, तुम जाकर चकित हो जाओगे जान करके। अब आप बताओ, सुनना चाहते हो प्रार्थना क्या होती है? क्योंकि चर्चा गोपियों की है। रो है, ये रोना प्रार्थना है। हाँ, हंसो, ये हंसना प्रार्थना है। गाओ, ये प्रार्थना है। नाचो, ये प्रार्थना है। पुकारो, पर प्रार्थना के लिए कोई शब्द ना हो। शब्द हो आपके हृदय की पुकार। ये रटी रटाई पुस्तकों के प्रार्थना प्रार्थना नहीं है। तुम्हारा हृदय कहाँ है? मैं कई बार आप लोगों को बोलता हूं, अगर आप अपने प्रेमी को प्रेम पत्र लिखोगे तो अपनी सखी से कहोगे कि जरा तू दिखा दे तूने क्या लिखा था अपने प्रेमी को, मैं नाम काट के उसका लिख देती हूं। ये प्रार्थना है तुम्हारी? धिक्कार ऐसी प्रार्थना को। जब मन में जो भाव आवे वो प्रार्थना है। भगवान जानते हैं कि आपके हृदय के उद्गार हैं कि नहीं है, आपके हृदय की टीस प्रेम के लिए उत्कंठा है कि नहीं है। तो मैंने क्या कहा? रो, नाचो, गाओ, हंसो, आनंद मग्न होकर पुकारो, झुको, गिरो, असहाय हो जाओ। भगवान गिर रहे हैं प्रेम में, बेहोश होकर के, अवाक हो जाओ, विमुग्ध हो जाओ, तन्मय हो जाओ, पर प्रार्थना के लिए कोई शब्द नहीं। शब्दों में तो प्रार्थना चूक जाती है। इन सब शब्दों से तो प्रार्थना के इशारे मिलते हैं। आपको याद होगा, नारद भक्ति सूत्र के अंदर नारद जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा प्रेम पर तो कुछ कहो। बोले अनिर्वचनीयम, उसके लिए कोई शब्द नहीं। अब बताओ, रोने का क्या शब्द है? हंसने का क्या शब्द है? असहाय होने का क्या शब्द है? बेहोश होने का क्या शब्द है? प्रार्थना इन सबसे बड़ी है। प्रार्थना इतनी विराट जितना विराट आकाश है। प्रार्थना उतनी ही बड़ी जितना बड़ा परमात्मा। मैंने तो कहा भगवान प्रेम के बस में है। प्रार्थना परमात्मा से छोटी नहीं है, क्योंकि प्रार्थना के क्षण में तुम परमात्मा के साथ एक हो जाते हो, आलिंगनबद्ध हो जाते हो, अपने को भूल जाते हो। प्रार्थना का क्षण सेतु है, जोड़ता है। तुम खो गए, भक्त नहीं बचता। नोट करो, अभी प्रेम को जानो क्या? भक्त का मिट जाना, भगवान हो जाना। नदी सागर में मिली, किसी ने पूछा गंगा से, इतना मीठा जल था, लोग भर भर के ले जाते थे आपका जल। हाँ, आप सागर में जाके क्या करोगी? खारी बन जाओगी। वो क्या कहती है गंगा, तुम अभी प्रेम को क्या जानो? बहना जिंदगी है, मिट जाना प्रेम है। यानी गंगा सागर में मिलके प्रीतम की हो जाना चाहती है, और हम लोग उस गंगा का जल चुरा चुरा के गंगा जल का छिड़काव कर रहे हैं। यह अज्ञानता नहीं तो और क्या है ये? भक्त नहीं बचता। जब भक्ति परिपूर्ण होती है, ध्यान से सुनो, भक्त नहीं बचता। और जब तक भक्त बचता है तो भक्ति परिपूर्ण नहीं होती। कहना बड़ा आसान है, प्रेम में
भूल जाना अपने को भूल जाना। एक लड़का लड़की से मिलने के लिए भरी दोपहर में, जेठ का महीना, बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है, कोई छतरी नहीं, कोई कैप नहीं सर पे। क्या कारण? पता नहीं वो कौन सी बस से उतरेगी, उसे होश नहीं। और आप और हम लोग सारा दिन मंदिर में जाते हैं तो होश में, सत्संग में जाते हैं तो होश में, पूजा करते हैं तो होश में, पंडित जी पूजा कराते हैं तो होश में। कभी मिटे हो तो बता दो, प्रार्थना हुई हो तो आपसे। अभी आप और हम लोग सही प्रार्थना को जानते नहीं हैं, क्योंकि आपने हमने ये पुस्तकों से नकली प्रार्थनाएं रट ली हैं। असली प्रार्थना हृदय की टीस, हृदय का प्रेम, हृदय के उद्गार। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राधे गोविंदा।